औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी ऐसी बीमारी जिससे हम कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो मदर लैंग्वेज हो या फ़ॉरेन लैंग्वेज हो, हमारी कोई टारगेट लैंग्वेज हो, उससे सही तरह ना बोल सकें। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर होती है, यानी हम सही तरह पढ़ नहीं सकते। वो बच्चा या फिर बड़ा नॉर्मल तो नज़र आता है, उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है, लेकिन उससे रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसे प्रॉब्लम किस किस चीज़ में हो सकती है? प्रॉब्लम उसे स्पेलिंग में हो सकती है, जो वर्ड्स के स्पेलिंग होते हैं, या फिर प्रॉब्लम उसे रीडिंग में हो सकती है, राइटिंग में, या फिर अंडरस्टैंडिंग में भी हो सकती है अगर कोई दूसरा पढ़ रहा होता है। ये सिंपल सी बिल्कुल इजी वर्ड्स में डिसलेक्सिया की डेफिनेशन है, और ये उसकी प्रॉब्लम्स हैं कि उसे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। सबसे पहले है बिफ़ोर स्कूल, यानी 1 से लेकर 6 साल के बच्चों में ये किस तरह बीमारी वाज़ेह होती है। एक तो वो बोलना बहुत लेट शुरू करते हैं। नॉर्मली जो एक बच्चा होता है वो 1 साल का या 1.5 साल का वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन डिसलेक्सिया का शिकार बच्चे बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद है कि ये न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्लोली सीखते हैं, ये जल्दी नहीं सीख पाते। और जो ऐसे वर्ड्स जो एक तरह प्रोनाउंस होते हैं उनमें ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिस तरह मामा, बाबा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा इन्हें राइम्स सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये कलर्स को या फिर लेटर्स को और नंबर्स को भी याद नहीं रख पाते। उसके बाद जब ये स्कूल की एज में चले जाते हैं, यानी 6 से 11 साल के बच्चों में ये वाली बीमारी बहुत ज़्यादा अपेरेंट हो जाती है। एक तो ये अपनी जो एज के बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्लो सीखते हैं, यानी अपने एक्सपेक्टेड लेवल से इनकी रीडिंग बहुत स्लो होती है। उसके अलावा ये जो कुछ सुनते हैं या फिर समझते हैं उसमें भी इन्हें प्रोसेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, याद रखने में, लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उन्हें जो क्वेश्चंस होते हैं उनके राइट आंसर्स देने में भी प्रॉब्लम होती है, और उन्हें चीज़ों की तरतीब याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह बच्चों को लेटर्स सिखाए जाते हैं या फिर 1 2 सिखाई जाती है, उन्हें ये वाली तरतीब याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है, और वो रीडिंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, यानी पढ़ते नहीं हैं दूसरे बच्चों की तरह। उसके अलावा जब ये टीन या एडल्ट्स में चले जाते हैं तो इन्हें रीडिंग में या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ज़ोर से बोलने में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं इस तरह के बच्चे, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, और ये एक्सप्रेशंस को और फ्रेजेस को जल्दी नहीं सीख पाते, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जिस तरह हम कहते हैं पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है इजी, लेकिन इस तरह के बच्चे इस तरह की फ्रेजेस को भी नहीं समझ पाते। ये इन्हें अगर कोई टास्क दिया जाए तो उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत। इसके अलावा अगर कोई स्टोरी सुनाई जाए, कोई सबक सुनाया जाए, तो उसको ये समराइज़ भी नहीं कर पाते, यानी अगर इनसे पूछा जाए कि इससे क्या सबक हासिल होता है तो ये इस चीज़ को भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। इसके अलावा इन्हें मैथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इस बीमारी के काजेज़ हैं कि ये होती क्यों है डिसलेक्सिया। सो फर्स्ट है कि ये तो यानी कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकती है, मे बी ये फैमिली में नस्ल दर नस्ल चली आ रही हो और इस तरह बच्चों में हो सकती है। दूसरा है अगर बच्चे की प्री मेच्योर बर्थ हो, यानी उसकी टाइम से पहले अगर वो पैदा हो जाए तो ये बीमारी उसमें हो सकती है। या फिर अगर उसकी मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ड्रग्स, निकोटीन या कोई नशीली चीज़ें इस्तेमाल करती है तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिसलेक्सिया के बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एक तो इन्हें स्कूल्स में प्रॉब्लम हो सकती है लर्निंग में। दूसरा, इन्हें सोशल प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, गुस्से वाली कैफियत हमेशा इनकी रहती है। इसके अलावा इन्हें एजुकेशन में मसला होता है, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी इनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद है की फैक्टर में जेनेटिक काज हो सकता है, यानी इनके जीन्स में डिफेक्ट हो सकता है। मैंने बताया है बाज़ दफ़ा बीमारियां कुछ नस्ल दर नस्ल चलती हैं, ये डिसलेक्सिया भी उनमें एक है। उसके बाद है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया, यानी बाज़ दफ़ा ब्रेन पे कोई इंजरी हो जाती है, कोई स्ट्रोक या फिर कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो भी इससे डिसलेक्सिया हो सकता है। यानी कोई छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें सर पे कोई चोट लग जाती है, तो उससे भी उन्हें ये भूलने की बीमारी हो सकती है।
ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में। ऐसा कहा जाता है कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हर इंसान से दूसरे इंसान तक मुख्तलिफ होते हैं। यानी अगर 2 बच्चों में ये बीमारी है और वो आपके सामने है तो एक में वो डिफरेंट उसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे और दूसरे में डिफरेंट नज़र आएंगे। यानी कुछ बच्चे बहुत जल्द बात को पिक तो कर लेंगे दूसरे बच्चों की निस्बत, लेकिन वो इसे याद नहीं रख पाएंगे। जबकि दूसरे कुछ ऐसे होंगे जो आपके सामने इस तरह ज़ाहिर होगा कि ये बात को जल्दी पिक नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन बाज़ दफ़ा वो टाइम पे जवाब दे देते हैं। इस तरह ये बीमारी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है इसके इफ़ेक्ट्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।